मॉर्निंग गाइस। रात को 12 ही बज गए थे यार, सारा सिस्टम करते करते। अब जा रहा हूँ अपनी कार के पास, थोड़ा सिस्टम करूँगा, अपना कार को गर्म करूँगा ताकि निकलना हो टाइम पे बंदा निकल सके। चलो गाइस, देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। गुड आफ्टरनून ब्रो। तान हुई पई है ब्रो। तान होई भैया। भाई दाल किवें दी है? राजा साहब, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਲ? नहीं जी, ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। 2 मिनट दस दो। फिर गाइस मैं ही टेस्ट करके दस दिना क्योंकि राजा साहब अपनी रियासत च बिजी रहते ने। बाकी ये अपना खेमू भाई है। हाय हाय बोलो। हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। गुस्सा नहीं था। तो गाइस ब्याह वाला घर है, मेरे होश में ये पहला ब्याह होगा जो हम इतने अच्छे से बीच में घुस के जो देख रहे हैं। शादी के शादी। तो गाइस इससे पहले मेरे मुंह से चावल पॉपकॉर्न की तरह बाहर आने लगे, मैं अभी बंद करता हूँ, बाद में मिलते हैं। सो गाइस गुड आफ्टरनून एंड तो आपसे कुछ मैंने महत्वपूर्ण बातें करनी है, तो आप सबसे मैं अभी बात करूँगा, बहुत ही ख़ास है। और ये जो चीज़ है ये आप ध्यान से सुनना सारे जाने। अब सबको बताता हूँ अभी। सो गाइस बात ये है कि ना नवजोत के मामा जी आए हुए हैं अमेरिका से, बाहर से आए हुए हैं, एग्जैक्टली अमेरिका से हैं या इंग्लैंड से हैं। वो बता रहे थे तो किसी नोन के पापा को ना माइनर अटैक आ गया हार्ट का। तो हम बैठे सब डिस्कस कर रहे थे कि इसका मेन कॉज क्या होता है। मैं आपको बताने लगा हूँ, स्किप मत करना। इसका मेन कॉज ये होता है कि जब हम कोई रूट कनाल कराते हैं ना, तो जब उसका रूट कनाल करके ड्रिलिंग करते हैं तब उसको फिलिंग कर दिया जाता है चूने के साथ। तो जो ड्रिलिंग करने के बाद जब चूना डालने का वो जो कुछ मिनी सेकंड्स का टाइम होता है ना, वो पैरासाइट्स जो होते हैं वो बिल्कुल हवा में होते हैं और उसके जो एग्स होते हैं वो हमारे अंदर रह जाते हैं और उसके अंदर फिलिंग हो जाती है पूरी। बाहर से वो दांत बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन उसके अंदर जो पैरासाइट्स है ना वो ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। ग्रो होते 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 वो बॉडी में फैलने शुरू हो जाते हैं। पैरासाइट्स हमारी सबकी बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं, वो फैलने शुरू हो जाते हैं। एंड तो वो जिसे हम ब्लॉकेज बोलते हैं, वो क्या है कि जो पैरासाइट्स हैं उनको एनर्जी खून से मिलती है, तो उससे जाके वो पैरासाइट्स जब ग्रो होते हैं तो वो जाके किसी भी बॉडी के पार्ट को वो पकड़ लेते हैं। फिर बेशक वहाँ पे ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, फलाना होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे 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 करके वही पैरासाइट से बॉडी में कहीं ना कहीं कैंसर बनना शुरू हो जाता है। तो आप ये सब देखना कि आपके परिवार में किसी के पास, मतलब अगर रूट कनाल हुई है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उस रूट कनाल का सिस्टम सही करो। या तो उस दांत को निकाल के फेंक दो या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करो। आपके दांत बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर आपको किसी भी बॉडी की बीमारी से बचना है, उसको जरूर आप ये चीज़ ध्यान रखो। क्योंकि उनसे बात हो रही थी, कह रहे इसके बारे में सिर्फ बुक्स ही लिखी गई हैं। एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म भी आई थी रूट कॉज करके, वो भी बैन कर दी गई क्योंकि डेंटिस्ट की एसोसिएशन बहुत है। सारे डॉक्टर्स को सच्चाइयाँ पता है, सारे डॉक्टर्स को पता है कि क्यों बीमारी होती है, क्यों हार्ट अटैक्स होते हैं, क्यों कैंसर होता है, लेकिन कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि
पैसे कमाने में लगे हुए हैं सब, है ना। सब बंदे पैसे कमाने में लगे हुए हैं। मतलब मेरे दिल में सवाल आता है कि यार पूजा पाठ पुण्य करते हैं हम, दान पुण्य करते हैं, लेकिन जो मेन दान पुण्य है किसी की जिंदगी को बचाने का, उसको सही डायरेक्शन देने का, वो कोई भी बंदा नहीं कर रहा। तो मेरे को लगा कि मेरे को अपने बंदों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि यार अगर आपके परिवार में किसी को प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज यही है कि आपके दांत सही है, ये जरूर चेक करना। और विटामिन C, D3 तो ये आप रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू करो। जो बंदे ये चीज़ लेते हैं उनको कभी ज़िंदगी में फ्लू कोल्ड वगैरह कभी नहीं होगा, और ये बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं। रही बात D3 की, मतलब हम धूप ले ही नहीं पाते जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो और हाँ, आपको लगता है कि आप 2-3 ये चीज़ें जरूर घर में, नाइसिन जरूर रखो। नाइसिन एक ऐसी चीज़ है जो कि बॉडी का ब्लड फ्लो बहुत बढ़ा देती है। आपका चेहरा लाल होने लगेगा, उससे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। इससे क्या है कि बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो होने लगेगा। उससे क्या है कि आपका कहीं ना कहीं बचाव हो जाएगा। हर एक बंदा अपने घर में नाइसिन जरूर रखे। एंड ये चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँ, ताकि यार मेरी वजह से किसी का भला हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, है ना। मतलब मैंने सोचा था कि यार, मैंने वही मामा जी को बोला कि कभी ज़िंदगी में मेरे को अगर मौका मिला तो मैं इन चीज़ों पे फिल्म बनाऊंगा। कि यार कह रहे आप फिल्म बना भी लोगे, आपकी फिल्म बैन कर दी जाएगी। कह रहे नेटफ्लिक्स का बहुत बड़ा वो टॉप का बंदा था, उसकी भी नेटफ्लिक्स से फिल्म हटा दी गई। तो लेकिन एक व्लॉगिंग ही माध्यम है जिससे मैं ये आपको चीज़ें बता सकता हूँ। आप ये बात जरूर ध्यान में रखना, जिस भी बंदे की वो उस बंदे की कहानी ऐसी थी, जिस बंदे ने नेटफ्लिक्स की ये कहानी बनाई थी, वो उसकी कहानी ऐसी थी कि यार उसका कभी ना झगड़ा हुआ था, तो उसका दांत टूट गया था। तो उसने दांत का ट्रीटमेंट करा लिया, सब सिस्टम करा लिया, लेकिन थोड़े दिन जैसे बीतने लगे ना, तो वो ठीक नहीं रहने लगा। उसको बॉडी पेन होना, ही वॉज नॉट फीलिंग सो गुड। तो करते करते बहुत डॉक्टर्स के पास घूमा, सबके पास घूमा, उसको समझ ही नहीं आने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो फिर कहीं जाके वो किसी ना एक टैरो रीडर के पास गया। तो टैरो रीडर, जो अच्छा टैरो रीडर होता है ना, वो सही बता देता है। तो फिर उसके टैरो रीडर ने उसको बताया कि यार आपको ये जो सारी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये अपने रूट मेरे को तीत से रिलेटेड लग रही है। तो मतलब एक हिंट मिल गया जी उसको। तो वो उसका एक दोस्त था डेंटिस्ट बहुत अच्छा, तो उसके पास गया वो, तो उससे पूरी सिस्टम उसने समझा, और एंड में उसको प्रॉब्लम रूट की ही निकली, रूट कनाल की ही उसको प्रॉब्लम निकली। तो उसने अपना दांत सही करवाया, वो जिसमें उसने ड्रिलिंग कराई थी या कुछ कराया था, उसने दांत निकाल के फेंक दिया। मतलब आप हिसाब लगा लो, हफ्ते में ही वॉज फीलिंग सो गुड, सो फाइन। मतलब कह लो कि उसको इसकी जिंदगी वापस मिल गई। तो बॉडी में अगर कैंसर हो रहा है या किसी चीज की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मामा जी ने यही बताया है कि अपने दांत देखो कि अपने दांत ठीक हैं, कभी उसमें रूट कनाल तो नहीं हुआ। बस आप ये चीज ध्यान रखना कि मतलब जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है, दांत भी नहीं है। जिंदगी बच जाए, दांत निकल भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब ये चीज अपने भाई बंधुओं को बताओ। इसके रिलेटेड आप सर्च कर लो, इंटरनेट पे बहुत चीजें हैं, आपको फिल्म नहीं कहीं मिलेगी, लेकिन इसके रिलेटेड बुक्स हैं, बहुत से मतलब जो ऑनलाइन बुक्स होती हैं वो पढ़ सकते हो आप, ये सिस्टम पढ़ सकते हो आप, ये सब देखो। मैं चाहता हूं कि यार आप सब अवेयर रहो कि आपकी जिंदगी में, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अपने दांतों का सबसे ज्यादा ख्याल रखो कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो यहीं से शुरू होती है। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप पहले ही ब्रश अच्छे से करो, सोने से पहले अपने ब्रश करो, मीठा वीठा ना खाओ, मीठा खाया है तो ब्रश करके सो। तो हम अपनी बॉडी का खुद ही ध्यान रख सकते हैं। जितनी नॉलेज मुझे मिली है, मैं चाहता हूँ, मैंने अभी नई मेरे दिमाग में थी, तो मैंने सोचा कि यार मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ ये चीज़।
मुझे नहीं पता कि अगर ये वीडियो वायरल हो गई या कुछ हो गई तो इसे भी डिलीट करवा देंगे यूट्यूब से। तो मैं चाहता हूँ जब तक डिलीट होगी मेरे भाई बंधु ये सब नॉलेज अपने पास ले लें, ठीक है ना। मेरी वजह से किसी का कुछ भी भला हो रहा है ना, तो मतलब आई एम इन इट। मैं दान पुण्य, मैं किसी चीज़ में बिलीव नहीं रखता, मैं इंसान की मदद करने में बिलीव रखता हूँ एंड उसको नॉलेज देने में बिलीव करता हूँ। क्या पता यार कोई बंदा ये देख ले और उसके घर की एक जान बच जाए, चाहे वो माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, कोई भी है यार। तो ये चीज़ आपके लिए थी और मैं आपको ये बता रहा हूँ। लंबी हो गई है लेकिन इसे देखना ज़रूर। चलिए गाइज, शाम हो चुकी है, फंक्शन अब शुरू होगा थोड़ी देर में। ब्याह वाला घर है, आज हो गई 7 तारीख, 8 और 9 10 को है संगीत एंड दिखाता रहूँगा क्या सिस्टम चल रहा है। लव यू गाइज। 60-70 एकड़ आप कर दो। चुटकी चुटकी सिंदूर एक्सप्रेशंस नाल चाहिए मैनू। मुर्शद नाल ने अज कि नहीं कुर्ती वाली पाओ एक वाली फलकी वाली हो जाए, कुर्ती वाली पाओ फिर उठो मड़ जा। चलो फिर कुर्ती वाली हो जाए, बंबे लेवल पे ब्लॉग पाऊ ਤੁਹਾਡਾ। कुर्ती वाली ब्लॉग का मेन कंटेंट सामने देखो, ब्लॉग का मेन कंटेंट सामने देखो, सामने। Guys, good night. Party was so good and do keep liking my videos, like, share and subscribe, and bye guys, see you tomorrow. Love you guys.